नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर नज़रें बनाई हुई है। दरअसल आप देखिए कि गुजरात में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का सियासी आगाज़ हुआ है, उसके बाद से ही लगातार उनके नेताओं पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मनीष सिसोदिया को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कल जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उस समय जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें कही थी और कई गंभीर आरोप लगा दिए थे भारतीय जनता पार्टी पर, और यह भी कहा गया था कि दरअसल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आप देखिए कि जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान, मनीष सिसोदिया और कई नेताओं पर लगातार जो गंभीर चार्जेस हैं वो फ्रेम किए जा रहे हैं, तो ऐसे में इन तमाम जो एक तरीके से आरोप लगाया जाए उस पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कि ये तमाम जो आरोप हैं वो सियासत है और पूरी तरीके से एक तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल के उस सियासी चरित्र को बदनाम करने की, धूमिल करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर मुकाबला अरविंद केजरीवाल और उनकी सियासत का नहीं कर सकती है। दरअसल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव में जितनी ताकत और जितनी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल उतर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि बीजेपी इस बात को लेकर के लगातार डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास इतनी सीटें चली जाए कि सरकार बनाने में कहीं दिक्कत न पेश आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। आप देखिए कि इस पूरे मामले में कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर भी हमलावर है और लगातार उनके ऊपर बयानबाजी कर रहा है। देखते हैं मनीष सिसोदिया की जो परेशानी है वो कम होती है या फिर और भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।